हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया है ना? कोरोना से बचे हुए हो ना? ठीक है, ओके। जैसा कि आप जानते हैं, अपन 11th क्लास का लेक्चर अपना सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसका चेंजमेंट क्या क्या है उसमें, है ना, होने वाले चेंजमेंट या फिर उसके रूपांतरण, चेंजमेंट। सेल मेम्ब्रेन के चेंजमेंट। तो बेटा जी, कोई भी सेल है ना, आपने देखा होगा प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल या फिर कोई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके अंदर क्या बेटा जी, उसके अंदर 3 टाइप की सेल मेम्ब्रेन के अंदर चेंजमेंट होते हैं। पहला कौन सा है बेटा जी, किसका फॉर्मेशन होगा सेल्स में? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। सेकंड बेटा जी कौन सा है? टोनोफाइब्रिल्स। और थर्ड बेटा जी कौन सा है? टोनोफाइब्रिल्स या डेस्मोसोम। थर्ड बेटा जी कौन सा है? इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन, ये थर्ड टाइप का इसमें चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहले देख लेते हैं बेटा जी माइक्रोविलाई। आपने पुरानी क्लासों में, पिछली क्लास में यानी कि 10th में देखा होगा, अपना जो डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये अपने मान लीजिए कोई पार्ट है अपने किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके अंदर ये स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, है ना, जिससे फूड का जो ऑब्जर्वेशन है, फूड का ऑब्जर्वेशन, वाटर या फिर मिनरल्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो अधिक से अधिक हो, है ना। तो इसके अंदर अंगुली समान, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिससे न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से अपने को मिल सके फूड से, है ना। तो ये क्या है? विलाई कहलाती थी, है ना। तो इसको माइक्रोविलाई। अब जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी ना, तो क्या कहा जाएगा इनको? माइक्रोविलाई। ठीक है बेटा जी। अब टोनोफाइब्रिल्स या फिर डेस्मोसोम। अब बेटा जी क्या है? ये धागे नुमा थ्रेड लाइक फाइबर्स या फिर फिलामेंट्स होते हैं। अब मान लीजिए कोई सेल, ये कोई सेल है ना, ये इसका न्यूक्लियोसोम और इसका प्रोटोप्लाज्म। तो इस सेल से बेटा जी आउटग्रोथ ही रहती है ऐसे, है ना। तो बेटा जी इनका कार्य क्या है? किसी दूसरी चीज से इसको न्यूट्रिशन लेना होता है, होस्ट से, जो होस्ट होता है इनका, जिससे इसको न्यूट्रिशन लेना होता है, ये टोनोफाइब्रिल्स या फिर डेस्मोसोम्स के द्वारा उनसे कनेक्ट हो जाती हैं। ये टोनोफाइब्रिल्स किससे अराइज होते हैं? ओनली वन सेलुलर मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये बेटा जी क्या होगा? टोनोफाइब्रिल्स या फिर डेस्मोसोम। अब बेटा जी थर्ड जो चेंजमेंट है वो कौन सा है? इंटरडिजिटेशन। बेटा जी इंटरडिजिटेशन क्या होता है? इंटरडिजिटेशन यानी कोई दो सेल है, एक सेल ये हो गई और मान लीजिए एक सेल ये हो गई, ठीक है। अब ये दोनों सेल एक दूसरे से जुड़ना चाहती है ना, किसके लिए? क्यों? रिप्रोडक्शन के लिए, कॉन्जुगेशन के लिए, है ना। तो बेटा जुड़ने के लिए, ट्रांसडक्शन के लिए भी, ट्रांसड्यूशन के लिए भी, किसी के लिए भी, कोई भी कार्य के लिए जो जुड़ना चाहती है, तो किससे जुड़ेंगी? इंटरडिजिटेशन। अब बेटा जी ये इसका जो डिजिट निकला है बाहर की तरफ, इसमें एंटर हो जाएगा, इसका डिजिट इसमें एंटर,
इसका डिजिट इसमें एंटर और इसका डिजिट इसमें एंटर। तो बेटा जी इंटर डिजिटेशन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाती है ना, और जुड़ने के बाद एक दूसरे का जो सब्सटेंस है वो इंटर कन्वर्जन उसका करती रहती है। लाइक एक प्लाज्मोडेस्माटा जो हमने सेल वॉल में पढ़ा था, है ना, उसी की तरह इसमें ये इंटर डिजिटेशन होता है। ओके बेटा जी, ये इसके जो चेंजमेंट थे वो होते हैं। अब बेटा जी हम देखेंगे वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो बेटा इस वर्क देखेंगे तो अपन इसका मेन जो है वो क्या है बेटा जी, पहला काम इसका क्या है देखिए, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज को एक स्पेसिफिक डिजाइन में बनाए रखना, ठीक है। दूसरा बेटा जी प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। बाहरी जो इंजरी होती है उनसे इसको प्रोटेक्ट करके रखती है जिससे इंजरी ना हो, इसलिए कौन सा बेटा जी, प्रोटेक्शन, ठीक है। थर्ड बेटा जी क्या है इसका वर्क, आपने सुना होगा सेल्स सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा बेटा जी, यूग्लिना, है ना, यूग्लिना। वह बेटा जी क्या करता है, ये उसकी स्ट्रक्चर कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, चेंज करता रहता है। अब मान लीजिए इसमें यहां पर फूड पार्टिकल दिखा, ये कोई फूड है ना, जिसको खाना है, तो यह क्या करता है, इसके ऊपर कवरिंग बनाता है ना, और इसको आगे जाकर क्या करता है, इसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, और इसका डाइजेशन करता है। तो बेटा जी इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, अगर जो फूड पार्टिकल वो लिक्विड में हो तो इसे क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्योंकि यहां पर अगर फूड की ड्रॉपलेट हो तो इसको क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस फूड हार्ड हो, फूड हो ना कि लिक्विड हो, हार्ड फूड हो, तो उसे क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इसके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। यूग्लिना से समझ में आ गया, ओके। अब बेटा जी इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सोसाइटोसिस। अब फूड पार्टिकल्स ने ले लिए, ठीक है, उसके अंदर वेस्टेज जो बचा, ठीक है, वेस्टेज फीटेज जो बचा, तो उसको बाहर निकालना भी होगा, ठीक है। तो इसको बाहर निकालने का मैकेनिज्म होगा, उसको क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब बेटा इसका फिफ्थ वर्ड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी, कंसंट्रेशन जो होती है, क्या, फूड पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, फूड पार्टिकल्स हो या फिर अदर सब्सटेंस हो, वाटर हो, मान लीजिए आप वाटर है, उसकी कंसंट्रेशन को इक्वल बनाए रखना, ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा, पैसिव और सेकेंड बेटा जी कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बेटा जी कंसंट्रेशन के लिए किसी की भी हो, कोई भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, आप वाटर ले लो नॉर्मली, उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए कंसंट्रेशन को इक्वल बनाए रखना ना, तो मान लीजिए बाहर की तरफ पानी आ जाता है, अंदर सेल के अंदर पानी की कमी है, तो सेल कैसी होगी, फ्लैसिड होगी, ना कि टर्जिड। अब फ्लैसिड जो सेल है
उसको पानी की जरूरत है, तो वह बेटा जी पैसिव और एक्टिव टू टाइप्स का जो ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा उसको अंदर लेगी। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको अंदर लेगी तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। तो बेटा जी पैसिव ट्रांसपोर्ट तो तब होगा जब एनर्जी इसमें इंक्लूड नहीं होगी, और जब इसको पानी की जरूरत है, कम है, और भारी पानी कम है, सेल के अंदर भी थोड़ा कम है, यानी कि लेवल तक है जितना चाहिए उसको है, लेकिन बाहर कम है और इसको और चाहिए, भाई मेरे को तो और चाहिए, मेरे पास है फिर भी मेरे को और चाहिए। जैसे लोग नहीं करते, मेरे पास पैसे हैं लेकिन और कमाने हैं, बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। तो वही मान लीजिए सेल के साथ होता है, इसके पास है वाटर या फिर कोई सब्सटेंस इसके पास मौजूद है, जितना चाहिए उतना है, लेकिन इसको और चाहिए, तो उसके अंदर इसको कार्य करना पड़ेगा, और कार्य के लिए क्या यूज होगी, एटीपी। और एटीपी क्या है बेटा जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो इसकी शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्या है, एटीपी। तो बेटा जी उसको खर्च करके, उसको लगा करके ये है उस वाटर या फिर सब्सटेंस को अंदर की तरफ लेगी, तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके ठीक है बेटा जी, जिससे सेल टारगेट भी रहेगी और अंदर की तरफ अदर सब्सटेंस को कैच भी करती रहेगी। तो बेटा जी ये इसके कुछ सेल मेम्ब्रेन्स के वर्क थे। ओके ठीक है, थैंक यू।